इस कहानी का शीर्षक है व्यक्ति की महानता। एक बार की बात है, ढोलपुर नाम के एक गांव में एक पंडित रहा करता था। वैसे तो पंडित जी की वेदों में और शास्त्रों का बहुत ज्ञान था, लेकिन वह बहुत ही गरीब था। ना ही रहने के लिए अच्छा घर था और ना ही अच्छे भोजन के लिए पैसे। एक छोटी सी झोपड़ी थी, उसी में रहते थे और भिक्षा मांगकर जो मिल जाता उसी से अपना जीवन यापन करते थे। एक बार वह पास किसी गांव में भिक्षा मांगने जा रहे थे। तभी रास्ते में उन्होंने देखा कि एक गाय कीचड़ में फंसा हुआ था। तब पंडित जी ने उस गाय की मदद करनी चाहिए और उस गाय को कीचड़ से निकाल दिया, लेकिन निकालते वक्त उनके कपड़े गंदे हो गए और काफी जगह से फट भी गए थे। फिर पंडित जी ने भिक्षा मांगने के लिए एक घर का दरवाजा खटखटाया तो सामने से एक व्यक्ति बाहर आया जिसका नाम मुंजरी लाल था। उसने जब पंडित को फटे चिट्टे कपड़ों में देखा तो उसका मन घृणा से भर गया और उसने पंडित को धक्के मारकर घर से निकाल दिया और बोला, पता नहीं कहां से गंदा पागल चला आया है। पंडित दुखी मन से वापस घर लौट रहा था। तब उसे एक अमीर आदमी ने देखा और पंडित के फटे कपड़ों को देखकर उसने दया दिखाई और पंडित को पहनने के लिए नए कपड़े दे दिए। उस अमीर आदमी की इतनी अच्छाई देखकर पंडित से रहा नहीं गया और उसने पूछा कि आपने मुझे नए कपड़े क्यों दिए? तब उस अमीर आदमी ने कहा, आप वही हैं जिन्होंने मेरे गाय को कीचड़ से बाहर निकाला था। अगले दिन पंडित जी नए कपड़ों में फिर से उसी गांव में उसी व्यक्ति के पास भिक्षा मांगने गए। व्यक्ति ने नए कपड़ों में पंडित को देखा और हाथ जोड़कर पंडित को अंदर बुलाया और आदर के साथ थाली में बहुत सारे व्यंजन खाने को दिए। लेकिन पंडित जी ने एक भी टुकड़ा अपने मुंह में नहीं डाला और सारा खाना धीरे धीरे अपने कपड़ों पर डालने लगे और बोले, ले खा और खा। मुंजरी लाल ये सब बड़े हैरानी से देख रहा था। आखिर उसने पूछ ही लिया, पंडित जी आप ये क्या कर रहे हो? सारा खाना अपने कपड़ों में क्यों डाल रहे हो? पंडित जी ने बहुत शानदार उत्तर दिया, क्योंकि तुमने ये खाना मुझे नहीं बल्कि इन कपड़ों को दिया है, इसलिए मैं ये खाना इन कपड़ों को ही खिला रहा हूँ। कल जब मैं गंदे कपड़ों में तुम्हारे घर आया था तो तुमने धक्के मार कर गाल दिया और आज जब तुमने मुझे साफ और नए कपड़ों में देखा तो तुमने अच्छा खाना पेश किया। असल में तुमने ये खाना मुझे नहीं बल्कि इन कपड़ों को ही दिया है। फिर तभी वहाँ वही भला अमीर आदमी आ जाता है और पंडित जी को हाथ जोड़कर नमस्ते कहता है और सारी कल की घटना उस मुंजरी लाल को बताई जो कि उसका चाचा था। मुंजरी लाल यह सुनकर बहुत दुखी हुआ और अपनी गलती मानी और उनसे क्षमा भी मांगा। तो मित्रों, किसी व्यक्ति की महानता उसके चरित्र और ज्ञान पर निर्भर करती है, पहनावे पे नहीं। अच्छे कपड़े और गहने पहनने से इंसान महान नहीं बनता, उसके लिए अच्छे कर्मों की जरूरत होती है। यही इस कहानी की प्रेरणा है। कहानी का शीर्षक है कर भला तो हो भला। रायपुरा नाम के एक राज्य में एक अमीर व्यापारी रहता था जिसका नाम रामधन था। वह अपने नाम की ही तरह लोग सेवा ही उसका धर्म था, इसलिए वहाँ के लोग भी उसे पसंद करते थे। रामधन सभी की बिना भेदभाव किए सहायता करते थे, फिर चाहे वो उनके राज्य के लोग हो या अन्य किसी राज्य के। उनके दानी स्वभाव और व्यवहार के गुणगान उसके शत्रु तक करते थे। लेकिन वहाँ के राजा, जिनका नाम भीम सिंह था, वह रामधन से ईर्ष्या करते थे क्योंकि रायपुरा राज्य राजा की वजह से कम
रामधन के वजह से ज्यादा प्रसिद्धि में था। उस ईर्ष्या के कारण उसने एक दिन रामधन के सारे खेत, व्यापार, घर जब्त कर लिए। फिर भी राजा को चैन नहीं मिला, क्योंकि रामधन की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं थी। हर जगह उसी की बातें चलती रहती थी। तब राजा ने उस पे झूठा आरोप लगाकर मृत्युदंड देने का फैसला किया। राजा ने ऐलान किया कि जो रामधन को पकड़कर उसके सामने लाएगा वो उसे 100 सोने की मोहरें देगा। दूसरी तरफ रामधन जंगलों में भटक रहा था। तब उसे एक राहगीर मिला और उसने कहा, अरे भाई, तुम इसी जगह के लगते हो। क्या मुझे व्यापारी रामधन जी के राज्य की तरफ का रास्ता बता सकते हो? फिर रामधन ने उस राहगीर से पूछा, तुम्हें रामधन से क्या काम है? तब राहगीर ने कहा, मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं है, उसके इलाज में सारा धन चला गया। सुना है रामधन जी सभी की मदद करते हैं, सोचा उन्हीं के पास जाकर याचना करूं। यह सुनकर रामधन उस व्यक्ति को अपने साथ लेकर राजा भीम सिंह के पास पहुंचे। उसे देख दरबार में सभी लोग अचंभित थे। रामधन ने राजा से कहा, हे राजन, आपने मुझे खोजने वाले को 100 सोने की मोहरें देने का वादा किया था। मेरे इस मित्र ने मुझे आपके सामने पेश किया है, अतः इसे वो 100 सोने की मोहरें दे दें। यह सुनकर राजा भीम सिंह को एहसास हुआ कि रामधन सच में कितना महान और दानी है, और उसने अपनी गलती मान ली। साथ ही रामधन के खेत, व्यापार और घर भी उसे वापस लौटा दिए। तो देखा दोस्तों, इसे कहते हैं कर भला तो हो भला। शुक्रिया दोस्तों। अगर आप इसी तरह की और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल सांटूल्स कहानियाँ को सब्सक्राइब करें, ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके।